हमारी कहानी शुरू होती है मिटाया नाम के एक लड़के से जो एक सुनसान सबवे स्टेशन में खड़ा है। उसकी आंखों में डर है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी भूल भुलिया में फंस गया हो। हर रास्ता उसे एग्जिट 8 की ओर ले जाता है, लेकिन वह फिर भी घूम घूम कर वहीं वापस पहुंचता है। हर बार उसी रास्ते से एक अजीब आदमी गुजरता है, बिना बोले बस चलता रहता है। जब मिटाया उससे रास्ता पूछने की कोशिश करता है, वो आदमी मुस्कुराते हुए उसके पीछे दिखाई देता है, जैसे उसने मिटाया की सोच पढ़ ली हो। मिटाया डर के मारे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं करता और आगे भाग जाता है। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, एग्जिट 0, लेकिन ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था एग्जिट 8। मिटाया बार बार 1-2-100 बार रास्ता ढूंढता है, लेकिन हर बार लगता है जैसे वह एक ही जगह घूम रहा हो। उसने इंटरकॉम से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। फोन में भी सिग्नल नहीं था। अब वह थक गया, वहीं खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पिक्चर पर पड़ती है। लोग अजीब मुद्रा में फंसे हुए हैं, उसी तरह जैसे मिटाया खुद अपनी मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास होता है वो इस लूप में फंस चुका है और शायद कभी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन तभी एग्जिट 8 के बोर्ड से खून गिरने लगता है, सीधे उसके चेहरे पर। मिटाया इतना डर जाता है कि वह पीछे की ओर भागने लगता है। तभी उसे बड़ा बदलाव नजर आता है। पहले जिस बोर्ड पर एग्जिट 0 लिखा था, अब वहाँ एग्जिट 1 लिखा है। बाकी सब वैसा ही था। उस बोर्ड पर कुछ संकेत भी लिखे थे, अगर कुछ भी बदला हुआ दिखे या अब नॉर्मल लगे तो तुरंत पीछे भाग जाओ। अगर सब कुछ वैसा ही लगे जैसे पहले था तो एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहो। मिटाया समझ जाता है कि ये लाल तरल अब सामान्य घटना है। डर के मारे जो उसने पीछे भागा, इसी वजह से वह एग्जिट 0 से एग्जिट 1 तक पहुंच गया। मिटाया ने महसूस किया कि शायद अब उसके पास एक रास्ता है जिससे वह इस मेज से बाहर निकल सकता है। उम्मीद की एक किरण उसके अंदर जग गई। वो फिर से एग्जिट 8 की तरफ बढ़ा। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही लग रहा था, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जब वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंचा तो वह शॉक में पड़ गया। पहले जहां एग्जिट 1 लिखा था, अब वही 0 पर वापस आ गया था। मतलब उसने कोई गलती कर दी थी। मिटाया समझ गया, यह मेज बिल्कुल किसी गेम की तरह है। एक छोटी सी गलती उसे शुरुआत पर लौटा सकती है। अब उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना था। वो अपना मोबाइल निकालता है और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर लेना शुरू कर देता है, ताकि दोबारा देख सके कि कहाँ बदलाव हुआ। यहाँ तक कि उस आदमी की भी तस्वीर ली जो बार बार एग्जिट 8 के नीचे से गुजरता था। जब तक उसे कोई बदलाव नजर नहीं आया, वह आगे बढ़ता रहा। और जैसे ही दूसरे एग्जिट बोर्ड तक पहुंचा, 1 लिखा हुआ था। मिटाया का अंदाजा सही था। पहला लेवल पार हो गया। लेवल 2 के लिए उसे दोबारा उसी मेज में घूमना था, हर बदलाव को पकड़ना था। वो फिर से मोबाइल निकालता है और तस्वीरें देखकर चेंज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आश्चर्य, सारी तस्वीरें ब्लर हो चुकी थीं, कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। मिटाया समझ गया, अब उसे सिर्फ अपनी समझ और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तभी उसने देखा, वो आदमी जो हमेशा एग्जिट 8 के पास दिखाई देता था, वो वहीं खड़ा था। मिटाया समझ गया, यही चेंज है। वो तुरंत पीछे की तरफ भागा, लेकिन डरावनी बात, वो आदमी उसका पीछा करने लगा। वो चलता नहीं, फिर भी मिटाया जब जब पीछे देखता, आदमी हमेशा उसके पीछे था। डर के मारे मिटाया गिर गया। लेकिन जब वो उठता है, एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर पहुंचता है और अब 2 लिखा हुआ है। पीछे वो आदमी नहीं था। मतलब एक और लेवल पार हो गया। 2 लेवल्स पार करने के बाद मिटाया का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। अब मिटाया पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो गया था। वो हर चीज को याद करता है, हर छोटे छोटे बदलाव को पकड़ने लगता है। मेज में घूमते हुए उसे अचानक लॉकर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वो लॉकर खोलता है और जो सीन उसे दिखाई देता है वो इतना भयानक था कि मिटाया डरकर पीछे भाग जाता है। लेकिन इसी के साथ तीसरा लेवल पार हो गया। एग्जिट 0 के बोर्ड पर अब एग्जिट 3 लिखा था। मिटाया सोचता है, बस 5 और लेवल्स और फिर वह इस भयानक मेज से बाहर निकल जाएगा। वो फिर से एग्जिट 8 की तरफ बढ़ता है, हर चीज पर गौर करता है, हर विवरण को ध्यान से देखता है। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वो तस्वीरों पर नजर डालता है और देखता है कि लोग उसकी ओर आंखें घुमा घुमा कर देख रहे हैं। डर के मारे वह तुरंत पीछे की तरफ भागता है और जैसे ही एग्जिट बोर्ड बदलता है, एग्जिट 4 दिखाई देता है। मतलब 4 लेवल्स पार कर लिए। मिटाया खुश था, उसने आधी गेम जीत ली थी। लेकिन खुशी के साथ साथ पैनिक भी बढ़ता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने छोटी सी भी गलती की तो बोर्ड फिर से 0 पर लौट जाएगा। जैसे ही वो फिर से एग्जिट 8 की तरफ बढ़ता है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल थी।
मिटाया को अजीब महसूस होता है। कुछ दिन पहले ही दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। कॉल उठाते ही पता चलता है वो डैड बनने वाला है। उस लड़की ने फैसला मिटाया पर छोड़ दिया था। अगर मिटाया चाहता है तो बच्चा होगा। यह सुनकर मिटाया का दिल अजीब सा होने लगता है। उसे याद आता है कुछ दिन पहले ट्रेन में एक रोता बच्चा और उसकी माँ, और कैसे एक आदमी ने उन्हें डांटा। मिटाया चाहता था कि वह उनके लिए खड़ा हो, लेकिन डर के कारण चुप रहा। अब यह सवाल उसके सामने खड़ा था, क्या वह अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी संभाल पाएगा? मिटाया पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल कट गई, और जैसे ही कॉल कट हुई एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पर था फिर 0 पर लौट आया। दरअसल उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मिटाया जानता था मेस में कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन अचानक उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल सबसे बड़ा चेंज थी और उसने उस चेंज को मिस कर दिया। फिर वह बोर्ड तक वापस नहीं आया। जहां उसने पहले आधे लेवल पार किए थे, अब वह फिर से 0 पर था। उसे पूरी गेम दोबारा से खेलनी थी। निराश और फ्रस्ट्रेटेड होकर मिटाया जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो मेज को पार करना चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बची थी। भरे हुए कदमों के साथ वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेज में कोई नई चीज अब दिखाई नहीं दे रही थी। कॉरिडोर का टर्न लेते ही उसे एक बच्चा दिखाई दिया। मिटाया तुरंत बैक एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन बोर्ड पर 0 ही नंबर दिख रहा था। मतलब वो बच्चा कोई चेंज नहीं था। फिर उसे समझ आया वो बच्चा भी उसी मेज में फंसा हुआ था और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसकी तरह। उस समय मिटाया ने देखा वो सूट बूट पहना आदमी भी वहां था, जो हमेशा उसके सामने से गुजरता आया था। मिटाया समझ गया यह आदमी भी मेज का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो भी उसी तरह फंसा हुआ था और बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहा था। हमें दिखाया गया सूट बूट वाला आदमी और बच्चा पहले एक टीम की तरह काम करते थे। मेज में उन्हें बार बार एक लड़की दिखाई देती थी जो उनके जैसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। आदमी ने लड़की से पूछा, तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल रही? लड़की ने जवाब दिया, रोज ट्रेनों के धक्के खाती हूँ, जॉब पर जाती हूँ, इतनी टफ जिंदगी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस तरह जिंदगी में वापस जाना चाहिए। मैं इस मेस में काफी रिलैक्स हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह बात करती है उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगती है और बार बार वही जुमला दोहराती है जो उसने पहले कहा था। जैसे ही लड़की की आवाज भारी और मर्दों जैसी हो गई, मिटाया समझ गया यहाँ कुछ अब नॉर्मल है। फौरन उसने बच्चे का हाथ पकड़कर बैक एग्जिट की तरफ भागा। एग्जिट बोर्ड पर अब 6 नंबर दिखाई दे रहा था। मतलब वे गेम जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। लेकिन मेज में घूमते हुए वे फिर से चेंज खोजने लगे। वो लड़की फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसने उनसे कोई बात नहीं की। बच्चे ने देखा कि दरवाजों के हैंडल अजीब तरीके से लगे हुए थे। वो बड़े आदमी को यह बताने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसकी बात को इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है और इसी छोटी सी गलती ने उनकी पूरी गेम को पीछे धकेल दिया। एग्जिट बोर्ड फिर से 0 पर आ गया। मतलब दे गेम हार गए और अब रिस्टार्ट करना पड़ा। बड़े आदमी का धैर्य टूट चुका था। गुस्से में उसने चीख भी मारी, लेकिन मेज से बाहर निकलना जरूरी था। फिर वह बच्चा का हाथ पकड़कर फिर से गेम खेलने के लिए तैयार हुआ। इस बार उन्हें ऊपर जाने का रास्ता भी दिखाई दिया। मिटाया खुश हुआ, सीढ़ियां चढ़ना चाहता था, लेकिन बच्चा समझाता रहा, यह गेम है, यह अब नॉर्मलिटी है, हमें पीछे मुड़ना होगा। बड़े आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी और सीढ़ियां चढ़ गया और इस वजह से वह मेज में ही फंस गया। बच्चा एग्जिट बोर्ड की तरफ गया और देखा कि बोर्ड पर अब 1 लिखा था। मतलब बच्चा सुरक्षित था, लेकिन यह सीढ़ियां एक अबनॉर्मलिटी थी, बाहर जाने का रास्ता नहीं। अब कहानी फिर से मिटाया की तरफ शिफ्ट होती है। मिटाया समझ गया बच्चा और बड़ा आदमी पहले एक टीम की तरह खेल रहे थे, लेकिन अब बच्चा अकेला था और बड़े आदमी ने उसे छोड़ दिया था। मिटाया को बच्चे के लिए बहुत चिंता हुई, लेकिन अब बच्चा मिटाया का साथी बन चुका था। मिटाया जल्दी समझ गया कि यह बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हर छोटे छोटे चेंज को आसानी से पकड़ लेता है। दोनों की स्किल्स मिलकर वे जल्दी ही पहला और दूसरा लेवल पार कर देते हैं। लेकिन जब वे तीसरे लेवल के लिए मेज में घूम रहे थे, तभी मेज की लाइट फ्लिकर करने लगी, जलने बुझने लगी। मेज में अब अजीब आवाजें आने लगी थीं। बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों की अजीब आवाजें भी गूंज रही थीं। मिटाया ने तुरंत फोन की लाइट ऑन की और उसने देखा वह आदमी भी अजीब तरीके से खड़ा था। मिटाया डर गया, लेकिन उसने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़कर पीछे की तरफ भागना शुरू किया और तभी उसने महसूस किया एक और लेवल क्रॉस हो चुका है। जो कुछ भी हुआ वो केवल उनका इम्तिहान था। अब दोनों ने नेक्स्ट राउंड के लिए मेज में घूमना शुरू किया। तभी उनकी राह में एक औरत आ गई। मिटाया समझ गया यह औरत भी एक अबनॉर्मलिटी है। इसे देखकर वे फौरन पीछे मुड़ गए।
लेकिन बच्चा रोने लगा और उस औरत की तरफ बढ़ा। मिटाया ने तुरंत उसे उठाया और सुरक्षित रास्ते की तरफ भागे। इस तरह उन्होंने लेवल क्रॉस कर लिया। हालांकि आधी गेम जीत जाने के बाद भी मिटाया खुश नहीं था। उसके मन में बच्चे के लिए चिंता थी, माँ से दूर होने की टेंशन। उसने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़कर खुद से वादा किया, इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाएगा। मेज में फिर से घूमते समय मिटाया ने देखा ऊपर वाला एग्जिट 8 बोर्ड उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी अनदेखा कर देता, बच्चे की समझ ने इसे तुरंत पकड़ लिया। फौरन वे पीछे मुड़ गए और इस तरह लेवल 6 भी क्रॉस हो गया। अब बस 2 लेवल बाकी थे। मिटाया जानता था इसके बाद वह मेज से बाहर आएगा, अपनी दुनिया में वापस जाएगा। लेकिन जब उसने मेज का फिर से चक्कर काटा, अचानक पीछे से पानी का सैलाब आ गया। मिटाया बच्चे को लेकर सुरक्षित जगह पर भागना चाहता था, लेकिन बच्चा सैलाब में गिर गया। मिटाया ने खुद पानी में जाकर उसे बचाया। पानी के अंदर जाते ही मिटाया की दुनिया बदल गई। उसे अजीबोगरीब व्यू दिखाई दिया, जहां वह अपने बीच में खड़ा था। उसके साथ उसकी दोस्त और यह बच्चा उसकी फैमिली, उसके बेटे की तरह नजर आ रहे थे। वो इस बच्चे के साथ खुशी से खेल रहा था और उसे एहसास हुआ बाप होना कोई बोझ नहीं, बल्कि सबसे खूबसूरत एहसास और रिश्ता है। लेकिन तभी मिटाया की बॉडी में गंभीर दर्द हुआ और वह रियलिटी में वापस आ गया। मिटाया और वह बच्चा दोनों अब पानी में फंसे हुए थे। मिटाया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बच्चे को उठाकर पानी से ऊपर निकालने की कोशिश की। वह बच्चे को एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटका देता है और खुद पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला जाता है। सीन कट हुआ। कुछ देर बाद बच्चा जब जागा तो उसने खुद को एक तबाह हुई जगह पर पाया। वह बच्चा तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा। हैरानी की बात, उसके पास अभी भी सारे रास्ते और नियम याद थे। जब उसने पीछे मुड़ा, एग्जिट बोर्ड पर 7 नंबर दिखाई दिया, यानी उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया था। बच्चे को अब पता था बस आखिरी लेवल बचा है। लेकिन अब उसके साथ मिटाया नहीं था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मिटाया फाइनल लेवल यानी लेवल 8 तक पहुंच चुका था। वह हैरान था, खुश नहीं था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह असली जीत है या कोई ट्रैप। आगे की सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थीं और उन पर लोग भी चल रहे थे। मिटाया कंफ्यूज था, पीछे जाए या आगे बढ़े। कंफ्यूज होकर भी उसने आगे बढ़ना शुरू किया और अपने फोन से अपनी फ्रेंड को कॉल किया। अब उसके फोन में सिग्नल्स भी आ गए थे, मतलब वह असल वर्ल्ड में वापस आ चुका था। उसकी फ्रेंड ने कॉल पर पूछा और मिटाया बोला, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। मिटाया ने महसूस किया वह फादर बनने के लिए तैयार है। मिटाया अब मेट्रो में चला गया, लेकिन अजीब बात, मेट्रो में सब चीजें उसे पहले जैसी ही दिखाई दे रही थीं, जैसे उसने ये सब पहले ही देख लिया हो। कुछ ही देर में उसने देखा एक बच्चा रो रहा था और एक आदमी उसे और उसकी माँ को डांट रहा था। यही वही सीन था जिसे हमने पहले मिटाया की सोच में देखा था। मिटाया ने चारों ओर देखा, लोग अजीब थे, अपने फोन में बिजी। उसका दिल टूट गया। वह समझ गया फिर से वह गेम के ट्रैप में फंस चुका था। वह नंबर 6 के बाद नंबर 7 क्लियर नहीं कर पाया था। सब एक लूप में फंसने जैसा था। एबनॉर्मलिटी देखकर वह एग्जिट बोर्ड की तरफ वापस नहीं गया, बल्कि आगे बढ़ता रहा और फिर से उसी लूप में फंस गया। और बस यही दिखाकर कहानी समाप्त होती है, एक मिस्ट्री के साथ। क्या मिटाया असली में आजाद हुआ या मेज में हमेशा के लिए फंसा रह गया? अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां जानने का मजा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा है एक नया रहस्य।